दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादाओं को शर्मसार कर दिया। जहां एक 50 साल की दादी को अपने ही समधी से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। किसी की परवाह किए बिना दोनों घर से फरार हो गए। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सातो धर्मपुर गांव की है। वहीं की रहने वाली निर्मला देवी, जिनकी उम्र 50 साल की हो चुकी थी। उनके परिवार में उनके 3 जवान बेटे थे जिनकी शादी भी हो गई थी। निर्मला देवी रिश्ते में दादी और नानी भी बन गई थी। निर्मला देवी अपने परिवार की जिम्मेदार सदस्य थी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। तीनों बहू की देखभाल और साथ में पूरे परिवार की देखरेख सब वही किया करती थी। तीनों बेटे अच्छा खासा कमाते थे, यहाँ तक कि उनका जो पति था वो भी खेती बाड़ी का काम किया करता था। इसी तरह से सभी की जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। परिवार में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ साल बाद से ही निर्मला देवी के जो समधी होते हैं उनका उनके घर में आना जाना बना रहता था। अब महीने में कई बार उनके समधी उनके घर आ जाते थे। अब इसी बीच समधी और समधन में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। निर्मला देवी के अपने ही समधी से नजदीकियां बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। दोनों में आंखें चार होती है और उन दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। जब उन दोनों के बीच की नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। उसके बाद निर्मला देवी के समधी उनके घर आना जाना कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं। मिलने के बहाने वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों वक्त गुजारते, हंसी मजाक किया करते हैं। निर्मला देवी के समधी राम बाबू अब उस घर में कुछ ज्यादा ही आने लगे थे, जिसकी वजह से अब गांव वालों की भी नजर पड़ने लगी थी। अब लोग तरह तरह के बातें करने लगे थे कि आखिर कोई बाप अपनी बेटी के ससुराल में इतना आता है क्या। हालांकि देखा जाता है गांव देहात में जो पिता होते हैं बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। लेकिन यहाँ पे राम बाबू अपनी बेटी के ससुराल में कुछ ज्यादा ही आना जाना करने लगे थे, जिससे गाँव के भी लोग तरह तरह के बातें बनाने लगे थे। यहाँ तक कि जो राम बाबू के गांव के लोग थे वो लोग भी हैरान थे इस बात को लेकर कि आखिर कोई पिता अपनी बेटी के घर इतना आना जाना क्यों कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके इस बारे में गांव के लोगों को शक होने लगता है। निर्मला देवी पर अब तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं और एक दिन की बात है कि निर्मला देवी के पूरे परिवार को पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अब जो निर्मला देवी की बहू होती है जिसका नाम होता है सोनम, वो बहुत गुस्सा होती है, आग बबूला होती है। वो तो पहले अपने पति को बताती है, धीरे धीरे करके पूरे परिवार को पता चलता है। अब पूरे परिवार मिलकर निर्मला देवी को समझाते हैं, इस चीज का विरोध करते हैं। लेकिन जो निर्मला देवी होती है वो इस कदर से अपने समधी से प्यार कर बैठती है कि अपने पूरे परिवार के खिलाफ आ जाती है। अब वो अपने परिवार को आए दिन धमकी देने लगती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे रोका टोका या फिर कुछ करने की कोशिश की तो मैं झूठे आरोप में तुम सभी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दूंगी। अब उसकी धमकी से पूरे परिवार वाले सिहम गए, डर गए। लेकिन पूरे परिवार वालों को ये लगता था कि निर्मला देवी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अब धीरे धीरे करके इसी तरह से समय गुजर रहा था। परिवार में इस बात को लेकर आए दिन क्लेश भी होता था। लेकिन निर्मला देवी अपनी आदतों से बाज नहीं आती थी। बेटों को अच्छा नहीं लगता था। पूरे गांव वालों को पता था कि निर्मला देवी का समधी के साथ कैसा रिश्ता है। अब इस बात को लेकर उनके बेटे को आए दिन गांव के लोग टोका करते थे और कहा करते थे कि तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं हो। लेकिन इधर जो माँ थी प्यार में इस कदर पागल थी कि अपने ही परिवार के लोगों को धमकी देती थी कि जेल में भेज दूंगी। इस वजह से परिवार के लोग भी अब ज्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे। अब इसी बीच निर्मला देवी का पति अपना एक खेत बेच देते हैं। खेत बेचकर केस 3 लाख रुपया लाकर निर्मला देवी को देते हैं रखने के लिए। अब जो निर्मला देवी होती है उस पैसे को ले जाकर अलमारी में रख देती है। लेकिन कुछ दिनों से उनके स्वभाव में बदलाव दिख रहा था। अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। अब जिससे परिवार के लोग भी परेशान हो गए थे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है।
अब इसी तरह से धीरे धीरे साल 2025 जुलाई का महीना आ जाता है। अब इसी जुलाई के महीने में निर्मला देवी प्लान बनाती है अपने समधी के साथ मिलकर कि वो दोनों घर से फरार हो जाएंगे। वो दोनों फोन पर ही अपना प्लानिंग बना लेते हैं। अब जो निर्मला देवी थी बस मौके के इंतजार में थी कि कब उसको मौका मिले और वो घर छोड़कर फरार हो जाए। अब इसी बीच जुलाई के ही महीने में एक दिन निर्मला देवी का पूरा परिवार घर से बाहर गया हुआ था किसी काम से। निर्मला देवी घर में अकेली होती है। अब उसको मौका मिल जाता है कि आज ही का दिन सही है घर से भागने का। निर्मला देवी अलमारी से 3 लाख रुपए कैश निकालती है। लगभग 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात होते हैं, वो सब बैग में भरती है। उसके बाद वो अपने समधी बाबूलाल को फोन करती है और फिर उसके साथ फरार हो जाती है। जब शाम को पूरे परिवार के लोग घर में आते हैं तो पहले बहुएं देखती है अपनी माँ जी को कि माँ जी कहाँ हैं। अब नजर नहीं आ रही थी। अब जो निर्मला देवी का पति था वो घर में जाता है। जैसे कमरे के अंदर जाता है वो देखता है कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है। अब उसी वक्त सभी को शक हो जाता है कि वो घर से फरार हो गई है, क्योंकि अलमारी में कैश भी नहीं होते हैं और जितने भी जेवरात थे सभी गायब थे। तभी घर में हड़कंप मच जाती है। सभी आपस में बात करने लगते हैं। निर्मला देवी का जो पति होता है वहीं पर रोना धोना करने लगता है, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि वो किसके साथ भागी है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि निर्मला देवी अपने ही समधी के साथ फरार हो गई। अब इस बात को लेकर गांव के लोग तरह तरह के चर्चाएं करने लगते हैं कि आखिर कैसी महिला है, 50 साल की उम्र में जब वो नानी दादी बन गई है, पोते पोतियां हैं, घर में बहुएं हैं और इस उम्र में भागने की क्या जरूरत है। कुछ लोग तो ये भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि माना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, प्यार किसी भी उम्र में किसी से भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी उम्र का तो लिहाज रखना चाहिए। घर में 3 जवान बेटे हैं, सभी की बहुएं हैं, सभी के बच्चे हैं और इस तरह से इस उम्र में वो भी अपने समधी के साथ इस तरह का गुल खिलाने का जरूरत ही क्या था। निर्मला देवी की करतूतों से पूरे घर वाले शर्मसार हो गए, घर से निकलने के लिए भी हिचकिचाने लगे। लेकिन जो निर्मला देवी की बहू थी सोनम, वो अपने पति के साथ नजदीकी थाने में गई और अपनी सास और पिता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और उसमें उसने ये भी कहा कि घर से 3 लाख रुपए केस और लगभग 15 लाख के जेवरात लेकर भी फरार हुई है। पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और उसके बाद उन दोनों को खोजने के लिए पुलिस वाले अपनी टीम भी जगह जगह पर भेज चुकी है। दोस्तों, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होने वाले दामाद के साथ सास फरार हो गई और जब दोनों पकड़े गए तो सास दामाद के साथ ही अपनी आगे की जिंदगी गुजारने के बारे में कहा, जिससे वो सास और दामाद एक दूसरे से शादी भी कर लिए। लेकिन उसके बाद और एक मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से ही एक होने वाले ससुर ने अपनी बहू को घुमाने के बहाने ले गया और फिर उससे शादी भी कर ली। शादी के बाद अपने होने वाली बहू को अपनी पत्नी बनाकर घर लेकर आया तो फिर बहुत बवाल भी हुआ। आजकल के लोगों को हो क्या गया है, रिश्तों की मर्यादाओं को इस तरह से शर्मसार कर रहे हैं। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, शिवनंदन सिंह US तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, हिमेश धिमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, MT आलम अररिया बिहार से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।